महाभारत के 13वें दिन गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि यह तभी हो सकता है जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाए। इसके लिए एक योजना बनाई गई। अर्जुन को उकसाकर युद्ध मैदान से दूर करने के लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा का सहारा लिया गया। चक्रव्यूह को रचने में सुशर्मा और उसके भाइयों ने दुर्योधन की बहुत मदद की। युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अर्जुन और श्री कृष्ण को वो खींच कर ले गए। उधर द्रोणाचार्य ने पूरी कौरव सेना को चक्रव्यूह नाम की संरचना में खड़ा कर दिया। यदि चक्रव्यूह के आकार की बात करें तो ये मुड़े हुए धनुष कमान की तरह था। चक्रव्यूह में गुरु द्रोण ने अपने सैनिकों को गोलाकार रूप में खड़ा किया। दुर्योधन को इस घेरे के केंद्र में रखा गया। वह चक्रव्यूह की रक्षात्मक पंक्ति की पहली परत में घिरा हुआ था, जिसमें दुशासन, कर्ण और कृपाचार्य जैसे योद्धा खड़े थे। इस चक्रव्यूह की अगली परत में दुर्योधन की बहन दुशाला के पति जयद्रथ और उसकी विशाल सेना थी, और उसके साथ गुरु द्रोण और पुत्र अश्वत्थामा भी था। दुर्योधन के अन्य भाई भी उपस्थित थे। तीसरे चक्र में अगर बात करें तो उसका जो जिम्मा था वो शकुनी, कृतवर्मा और शल्य को दिया गया था, और गुरु द्रोण स्वयं इस घेरे के बाहरी हिस्से में खड़े थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस दिन कौरव सेना ने लाल रेशमी वस्त्र पहने थे और लाल रंग की ही फूलों की मालाएं पहनी थी। सुबह की रोशनी में चक्रव्यूह की रचना किसी विशाल लाल कमल जैसी प्रतीत हो रही थी। तब कौरवों ने पांडवों को ललकारा। तब सबसे पहले भीम ने आक्रमण किया था, लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें आसानी से दूर कर दिया। ये बात श्री कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी, द्रुपद, नरेश और उनके पुत्र दुष्टदुम्न, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्रों और यहाँ तक कि शिखंडी जैसे योद्धा ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन वो भी द्रोण के रथ के आगे नहीं जा सके। द्रोण की बराबरी करने वाले और चक्रव्यूह तोड़ने वाले योद्धा अर्जुन रणभूमि के दक्षिणी भाग में त्रिगर्त भाइयों से लड़ रहे थे। हताश होकर युधिष्ठिर ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को पुकारा, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि अर्जुन ने पुत्र अभिमन्यु को अभेद चक्रव्यूह में सेंध लगाने की तकनीक सिखाई हुई है। वहाँ केवल 4 ही लोग ऐसे थे जो चक्रव्यूह को भेद सकते थे, जिनमें श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि पुत्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में मेरी सहायता करो। कौरवों का रक्षा कवच तोड़कर ही अंदर जाना होगा। अब अभिमन्यु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे ये तो बताया है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है और उसमें प्रवेश करना है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक ये नहीं सिखाया कि इससे बाहर कैसे आना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम इसकी चिंता ना करो। एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो हम सब पीछे पीछे आएंगे और कवच को तोड़ देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ना हो सका था, क्योंकि अभिमन्यु और उसका रथ चक्रव्यूह के द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए और बिजली की गति से उसके केंद्र में जा पहुंचे, जहां पर गुरु द्रोण, कर्ण और दुशासन जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमें अर्जुन के पुत्र को मारना होगा। पीछे पीछे आ रहे पांडव अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जयद्रथ ने रोक लिया था, जिसे पांडवों ने वन में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश के दौरान भगाया था। यहाँ आपको बता दें कि जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह पांडवों को एक बार युद्ध में हरा सकता है, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि अर्जुन और श्री कृष्ण उस समय वहां उपस्थित नहीं होने चाहिए। तब जयद्रथ ने उस समय उसी वरदान का आह्वान किया और इसीलिए पांडव अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वीर पुत्र अभिमन्यु ने अकेले ही 10-10 कौरवों से युद्ध किया और उन्हें परास्त भी किया। यहाँ तक कि दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण कुमार को अभिमन्यु ने मार गिराया। तब षड्यंत्रकारी शकुनी के दिमाग में आया कि अभिमन्यु को अकेले नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसने सबसे कहा कि सबको मिलकर इस पर आक्रमण करना होगा। सबने अपने आचरण और नियमों को भुला दिया। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंचा को काट दिया। गुरु कृपाचार्य ने उसके सारथी का वध कर दिया। अकेले अभिमन्यु पर इतने योद्धा टूट पड़े। गुरु द्रोण ने उसकी तलवार को तोड़ दिया। तब अभिमन्यु ने रथ के पहिए को उठाकर कौरवों से युद्ध लड़ना चाहा, लेकिन सभी ने मिलकर उसके पहिए के टुकड़े कर दिए और थक हार कर जब अभिमन्यु पृथ्वी पर लेट गया, तब दुशासन पुत्र ने गदा मारकर उसकी अंतिम सांसें ले ली। लेकिन अभिमन्यु को केवल इस बात का मलाल था कि उसके पिता वहां उपस्थित नहीं है। वो कितनी वीरता से लड़ा ये देखने के लिए। इस प्रकार वीर अभिमन्यु का वध इतनी नृशंसता
स्पष्टता से होता है कि अर्जुन क्रोध में आकर अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देता है। और इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी ज्ञान को अधूरा ना छोड़े। कोई भी अधूरी जानकारी विनाश का कारण बन सकती है। यदि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का संपूर्ण ज्ञान होता तो शायद अभिमन्यु की जान बच जाती। और अभिमन्यु क्योंकि अर्जुन की भांति ही बहुत वीर था, इसलिए शायद वो कौरवों को तभी हरा देता और महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता। इसलिए कहा गया है कि अपने ज्ञान को संपूर्ण रखें, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान ही हमें सफलता दिलाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।